भारतीय ज्ञान परंपरा का एक सुदीर्घ उज्जवल इतिहास हमारे समक्ष है। हमने ज्ञान विकीर्ण करते हुए, शिक्षा का दान देते हुए पूरी मानवता को, मानव हित को, जनहित को केंद्र में रखकर ही शिक्षा प्रदान की है। पूरा विश्व इस बात से अवगत है। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की। ये देश भारत देश ही है। यहाँ के शिक्षक, यहाँ की मेधा, यहाँ की प्रतिभा वो विलक्षण इस रूप में भी है क्योंकि दुनिया भर को, विश्व भर को ज्ञान शिक्षा का जो दान है वो हमने प्रदान किया। इसीलिए असरण शरण की भूमिका भारत ने निभाई। तो संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। ये भारत भारती की जो आत्मा है वो इस रूप में हमारे सामने अभिव्यक्ति पाती है। मैथिली शरण गुप्त ने हमें अवगत कराया, हमारे देशवासियों को, हमारे युवा पीढ़ी को यह बताया कि यह देश वस्तुतः ज्ञान का आगार रहा है। ज्ञान की स्रोतस्विनी इस देश में प्रवाहित होती रही है। यहाँ के शिक्षक और चिंतक जो हैं, विचारक हैं, यहाँ के साधक और तपस्वी जो हैं, वो वस्तुतः पूरी वैश्विक समुदाय के कल्याण के निमित्त समर्पित रहे हैं। यह भारत ही है जिसने विश्व को आत्मा और परमात्मा के संबंधों से अवगत कराया और यह बताया कि यह अद्वैत संबंध है। जबकि भौतिकता के व्यामोह में या भौतिक चक्षुओं से व्यक्ति जब यह समझने लगा, मानने लगा, विश्व को यह बोध कराया भारत ने कि आत्मा और परमात्मा यह अभिन्न है, यह अद्वैत है, ये दो नहीं है, एक ही है, ऐसा प्रतीत होता है। और ये जो प्रतीत होता है ये अज्ञानता से होता है। इसलिए इन संबंधों के विषय में आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन बोध से न केवल भारत अपितु पूरी दुनिया, पूरा विश्व उपकृत हुआ। अनेक कवियों, अनेक संतों, साधुओं, ऋषि मुनियों ने तप और साधना के निष्कर्षों से, क्योंकि हम जानते हैं कि तप और साधना का भी एक सुनिश्चित प्रयोजन है। हम किसी भी निष्कर्ष को यदि हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उससे हम भारतीयता का, भारतीय दर्शन का, भारतीय मूल्यों का, भारतीय परंपराओं का, उसके निष्कर्षों का हम पूरे विश्व के लिए उपलब्ध कराना यह भी सुनिश्चित करते हैं। तो पूरी दुनिया हमारे इन तप और साधना के निष्कर्षों से उपकृत हो, लाभान्वित हो, सुशिक्षित हो, अनुशासित हो, इसकी राह भारतीय ज्ञान परंपरा प्रशस्त करती रही है। और अब इस तरह की रचनाओं को, जो कालजयी रचनाएं हैं, जो साहित्यिक है या साहित्येतर अनुशासनों की हैं, वो विज्ञान तकनीक की है या संवेदना और साहित्य की तमाम तरह की रचनाएं, चाहे वो कविता हो, गद्य रचना हो या किसी अन्य प्रकार की संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, डायरी, यात्रा वृत्तांत आदि, इन सब ने प्रेरणास्पद बनकर हमारे जो राष्ट्रनायक थे, जो हमारे चिंतक विचारक थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किस तरह से इस देश को सशक्त बनाया, किस तरह से इसे मूल्यवान देश के रूप में विश्व के सामने उपस्थित कराया, ये सब भी हमारे सामने उपलब्ध है। और इन सब का अब हम भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान प्रदान, परस्पर विनिमय और विश्व की भाषाओं में हम अनुवाद के माध्यम से उसके प्रचार प्रसार का कार्य भी कर रहे हैं। अद्वैतवाद ने ही आगे चलकर विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, ऐसे न जाने कितने दर्शनों की स्थापनाओं से पूरे विश्व को अवगत कराया, लाभान्वित कराया। भारत के ही योगाचार्यों ने, क्योंकि ये देश तो योग साधना का देश रहा है,
यहाँ के साधक, यहाँ के योगाचारी, इसी का प्रताप है कि आज पूरे विश्व में 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। पूरी दुनिया मना रही है, क्योंकि योग के लाभों से हमने अवगत कराया। योग से व्यक्ति के शरीर को ही नहीं, उसकी मानसिकता को, उसकी आत्मा को भी विकास का मार्ग उपलब्ध होता है, उन्नयन का मार्ग उपलब्ध होता है। इसलिए भारत के न जाने कितने योगाचारी, कितने योगाचार्य, उन्होंने स्वस्थ मन का मार्ग प्रशस्त किया, स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर के लिए योग पद्धति की उपादेयता से अवगत कराया। हम जानते हैं कि अगर मानसिकता ठीक न हो, अगर आत्मिक सुख और आनंद की अनुभूति न हो, तो शरीर वस्तुतः उन सारे सुखों को भोग नहीं पाता। और स्वस्थ शरीर यह भी उतना ही आवश्यक है जितना स्वस्थ मन, जितनी स्वस्थ मानसिकता इसकी अपेक्षा होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि हो या योग वशिष्ठ हो, और समय समय पर न जाने कितने गुरुजनों ने हमारे आश्रमों में, ये जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, ये जो वक्ता श्रोता परंपरा रही है, ये जो मार्ग प्रशस्त करने वाली ज्ञान परंपरा रही है, उन सबको देखें तो ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने मन को भी साधने की प्रेरणा दी, क्योंकि मन ही है जो भटकाव पैदा करता है, मन ही है जो भौतिक आकर्षणों की ओर आपको प्रेरित करता है या उन्मुख करता है। इस दृष्टि से हमने योग से, हम सारे संत साहित्य को, हिंदी का संत साहित्य हो या भारतीय भाषाओं में लिखा गया संत साहित्य हो, उसको देख सकते हैं। ये जो इड़ा और पिंगला को, हमारी जो नाड़ियाँ हैं, इनको कैसे अनुशासित किया जाए, इन्हें कैसे भटकाव से रोका जाए, कैसे तप और साधना से इन्हें अनुशासन के माध्यम से जनहित और लोकहित के लिए अर्पित किया जाए। ये सब कुछ हमारे गुरुजनों ने, ऋषि मुनियों ने मन को साधने की बार बार प्रेरणा दी, और आज पूरी दुनिया इस बात से उपकृत है, लाभान्वित है। वो जानती है कि ये भारत के चिंतकों, भारत के तपस्वियों का ही प्रदेय है कि भटकन जो है वो मन से होती है। इसीलिए कबीर ने, जो संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, जिनको भक्त भी मानते हैं, समाज सुधारक भी मानते हैं, चिंतक विचारक भी मानते हैं, कबीर ने तो स्पष्ट लिखा ही, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अब ये कितनी गहन गंभीर बात इतनी सहजता से कवि व्यक्त करता है। यही भारतीय ज्ञान का एक विलक्षण स्वरूप है कि कठिन से कठिन, दुरूह से दुरूह रहस्य को वह कैसे सहजता से उद्घाटित करता है। कवि कहता है, कबीर कहते हैं कि ये जो हाथ में माला लेकर घुमाना है, मोती घुमाना है, इसमें तो युग चला गया। माला फेरत युग बया, एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही है माला फेरने की, मोती घुमाने की। तो वो कहते हैं कि ये जो पूरा समय ऐसे माला घुमाते घुमाते, मोती घुमाते घुमाते चला गया, लेकिन गया न मन का फेर। लेकिन ये जो मन है, इसको नहीं घुमाया, इसका जो फेर है, इसका जो दूषण है, इसका जो कालुष्य है, उसको तो दूर नहीं किया, केवल माला घुमाते रहे, मोती घुमाते रहे। कर का मन का डारी के, इसीलिए कबीर कहते हैं कि हाथ में ये जो बाह्य आडंबर का प्रतीक बनी हुई माला है, इस माला में जो मनके हैं, मोती हैं, जिसको हम बार बार घुमा रहे हैं, ऐसे कर यानी हाथ, हाथ के मनके को, हाथ की माला के मोतियों को डाल दे, छोड़ दे, मन का फेर। ये जो मन का मोती है, इसको घुमाने की आवश्यकता है। अब ये जो गहनता, गंभीरता, सहजता,
बोधगम्यता हमारे संतों में, उनकी वाणी में हमें मिलती है, वो पूरी दुनिया उससे लाभान्वित और उपकृत होती है। हम देखते हैं कि कबीर का भी अब अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी से विश्व की न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। सूरदास का अनुवाद हो रहा है, तुलसीदास की रामचरितमानस का अनुवाद हो रहा है, और भी बहुत सी रचनाएं हैं। अब इनके अनुवाद से एक लाभ यह हो रहा है कि हमारी जो छवि सायास विकृत की गई थी, बिगाड़ी गई थी इस देश की मेधा की, इस देश के तपस्वियों की, अनुवाद उससे, यदि अनुवाद ठीक है तो उससे हमारी छवि जो है वह फिर से उज्जवल हो रही है, निर्दोष हो रही है, निष्पाप होती चली जा रही है। यह भारत भूमि ही है जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिवादन होता है और अपने अपने विश्वास, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी भक्ति पद्धति और अपने अपने आराध्य के प्रति हम सभी समर्पित रहते हैं। ये देश बड़ा देश है, इस देश की जो परिधि है, परिव्याप्ति है, वो बहुत बड़ी है और ऐसे देश में सबके अपने अपने विश्वास हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। लोकतंत्र की यही खूबी है, उसका यही वैशिष्ट्य है कि वह किसी पर कुछ भी आरोपित नहीं करता। सहज स्वीकृति से, स्वेच्छा से या आकर्षण और प्रभाव से वो चाहता है तो वो उसे आत्मसात कर लेता है। ऐसे हम विश्वासों के वैविध्य को, आस्थाओं के वैविध्य को, भक्ति पद्धति और उसकी परिपाटी के वैविध्य को देखते हैं तो वास्तव में इस देश के नागरिक, इस देश के भक्त, इस देश के सामान्य मनुष्य, मानव, वो अपने अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं। किसी का किसी से कोई विरोध नहीं है, सब स्वतंत्र हैं और वो राष्ट्र के हित को केंद्र में रखकर अपनी भक्ति परंपरा, अपनी तप और साधना की परंपरा, उसका अनुसरण कर सकते हैं। अन्य व्यक्तियों और समुदायों की भावनाओं का सम्मान हमें करने की प्रेरणा हमारी ज्ञान परंपरा से ही मिली है। हम तो जितना सम्मान अपने विचारों, अपनी भक्ति पद्धति, अपने अध्यात्म, अपने दर्शन, अपने ग्रंथों का करते हैं, उतना ही सम्मान हम इस देश के दूसरे नागरिक जो किसी अन्य समुदाय से, किसी अन्य जाति से, किसी अन्य धर्म से हैं, उनका भी सम्मान हम करते हैं। इसलिए यह देश ज्ञान परंपरा की स्वस्थ परंपराओं का देश है। आज भी वो परंपराएं विद्यमान हैं, उनका मान सम्मान और अनुसरण हमारे देश के लोग, इस देश के लोग करते हैं। यहाँ देवाधिदेव महादेव भगवान शिव या उनके परिवार की वंदना उपासना करने वालों को शैव भक्त कहा जाता है। शैव यानी शिव की भक्ति करने वाला जो भी व्यक्ति, समुदाय, परिवार है जो शिव परिवार की भक्ति करता है। शिव परिवार में पार्वती भी हैं, गणपति गणेश भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, पूरा परिवार भी है। इसलिए शिव की भक्ति करने वाले शैव भक्त कहलाते हैं। और विष्णु के अवतार राम और कृष्ण माने जाते हैं हमारे यहाँ। उनके परिवारों की वंदना करने वाले भक्त वैष्णव भक्त कहलाते हैं। कोई राम की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई सीता की भक्ति करता है, कोई हनुमान की भक्ति करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो राम और कृष्ण ये दोनों लोक नायक के रूप में हमारे देश में रहे। पूरा देश और दुनिया के कई देशों में बैठे हुए भक्ति परंपरा का अनुसरण करने वाले लोग जो राम और कृष्ण को आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इस तरह से वैष्णव भक्त, शैव भक्त और राम और कृष्ण इस देश में एक बड़े लोकनायक के रूप में उपस्थित होते हैं। वही लोक रक्षक भी हैं, वही लोक रंजक भी हैं। जब वो लीलाएं करते हैं तो लोक रंजक हो जाते हैं। जब वो आतताइयों से, आक्रांताओं से देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं तो लोक रक्षक बन जाते हैं। इस तरह आस्था की बात हो, भक्ति की बात हो, विश्वास की त्रिवेणी की बात हो, देश और दुनिया के नागरिकों को ये समझाया गया है कि राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति की आस्था हैं,
देश की आधारशिला हैं, देश और दुनिया के लिए सद्विचार हैं, उनको उनका आचरण करना, उनका अनुसरण करना, उनसे प्रेरित होना, यही दोनों यानी राम और कृष्ण भारतीय मूल्य परंपरा के विधान भी हैं। जीव और जगत, जड़ और चेतन का स्पंदन भी यही है। इसलिए राम और कृष्ण ही हमारे देश की जीवन शैली का मुख्य आधार है, अवलंब है, आधारशिला है। हमारे आचार व्यवहार का चिंतन भी इन्हीं राम और कृष्ण में हम देख सकते हैं। यही हमारी स्वस्थ, कल्याणकारी और लोक मंगल की भावनाओं की प्रतिष्ठा करने वाले हैं, और यही जन जन के संस्कारों को परिष्कृत, परिवर्धित करके और उसे विश्वात्मा तक पहुंचाने का प्रयत्न करने वाले रचनाकार भी दिखाई देते हैं। यही आराध्य देव सगुण ब्रह्म भी हैं और यही निर्गुण ब्रह्म भी है। यही सगुण और निर्गुण से ऊपर या उनसे भी विलग है, ऐसा भी है। उनसे उसमें अभेद है, अद्वैत है। शक्ति के 9 रूपों की भक्ति संपूर्ण भारत में, पूरे विश्व में हमें शाक्त भक्ति के रूप में दिखाई देती है। जब शक्ति की उपासना होती है इस देश में, तो हर राज्य में, हर समुदाय में होती है। वो केवल बंगाल में नहीं होती, वह पूरे देश में होती है। इस तरह का यह देश अपनी दृष्टि, अपनी दर्शन की विरासत, परिपाटी, आस्था, विश्वास, इनके अनुपम देश, अनुपम देन का देश है। अतुल्य और अप्रतिम राष्ट्र है। आचरण व्यवहार को देखें तो पूर्णतः अकल्पनीय राष्ट्र है। संस्कृत में भी ये शक्ति की वंदना, उपासना, स्तुति करते हुए हम देख सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथ लिखे गए, और हिंदी में भी उसी से प्रेरणा लेकर हम चंडी चरित को देख सकते हैं, या इसी प्रकार की अन्य रचनाएं जो गुरु गोविंद सिंह ने उसका सृजन किया। इसी तरह जपूजी महाराज आदि को भी देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी रचनाएं हमें मिलती हैं जो अनुवाद के माध्यम से भारतीय भाषाओं में, हिंदी में आती चली गई। संस्कृत से हिंदी में, फिर भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद होता गया, और पूरी दुनिया में, दुनिया की भाषाओं में अब लोग इसकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, इनका अनुवाद कर रहे हैं, और इनके पठन पाठन के आनंद से लाभान्वित और उपकृत भी हो रहे हैं। आचरण व्यवहार को देखें तो पूर्णतः यह अकल्पनीय देश है। यही वह देश है जहाँ प्रकृति की भी पूजा की जाती है, जहाँ चांद और सूर्य भी पूज्य हैं, वंदनीय हैं, जहाँ नदियाँ और जल भी देवतुल्य हैं, यहाँ अग्नि भी देवत्व लिए हुए होता है, और वायु भी देवता है। तो हम देख सकते हैं कि अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, इनकी परिकल्पना हम करते रहे, और हम इनकी उपासना भी करते हैं, वंदना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। हमने विश्व को बताया कि हम इन सब तत्वों को किस रूप में देखते हैं, और इसीलिए हम पर्यावरण की भी चिंता करते हैं, इसीलिए हम अपने भौगोलिक तमाम क्षेत्रों की भी चिंता करते हैं, राष्ट्र की जन्मभूमि, मातृभूमि, उसकी भी चिंता करते हैं। पृथ्वी यहाँ माँ है। ये देश ज्ञान परंपरा का ऐसा विलक्षण देश है जहाँ पर धरती को माँ कहा जाता है, धरती माँ। नदियाँ भी यहाँ मातृत्व लिए हुए, मातृत्व की अनुगूंज हमें, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, या और दूसरी अनेक नदियाँ, उनमें हमें वो सुनाई देती है। यही वह गौरवशाली देश है जहाँ तुलसी की तुलसी जो एक पौधा है, उसकी पूजा होती है, तुलसी का विवाह भी होता है, पीपल की पूजा होती है, केले के वृक्षों की भी पूजा होती है, और इसी तरह न जाने कितने वृक्ष, कितनी लताएं, कितनी वनस्पतियां हैं जो न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में, अध्यात्म और भक्ति के क्षेत्र में भी उतनी ही कारगर, उतनी उपयोगी सिद्ध होती हैं। फल और फूल भी आराध्यों के श्री चरणों में अर्पित किए जाते हैं। अन्न की पूजा होती है, इसीलिए अन्नपूर्णा भी इस देश की आराध्या रही है। फिर यहाँ देव, सुर और
आराध्यों की पूजा के साथ साथ उनकी उपासना की पद्धति, इस पर भी विचार किया जाता है। इस दृष्टि से यह आदर्श हैं, कर्तव्य बोध के प्रेरक हैं, इसीलिए यहाँ के नागरिक उनकी पूजा उपासना करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनको अपने आचरण का हिस्सा बनाते हैं। यही संकट और अशांति में कटिबद्ध होकर रक्षा के लिए, युद्ध और संघर्ष के लिए असामाजिकों, अराष्ट्रीयों और असुरी वृत्तियों वाले दानवों के वध के लिए भी सदा सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं। तो ये जो दैविक बोध है, ये जो देव चेतना है, ये भी भारतीय संस्कृति का, ज्ञान परंपरा का एक विलक्षण पक्ष है, जिसको पूरी दुनिया अब जब बहुत सी रचनाओं का, वैदिक साहित्य का, औपनिषदिक साहित्य का जब अनुवाद होने लगा, जब पुरा साहित्य का, पुरा कथाओं का अनुवाद होने लगा, जब रामचरितमानस, सूर की कविताओं का, बिहारी की सतसई का अनुवाद होने लगा, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। तो धीरे धीरे विश्व के सामने हमारी शक्ति, हमारे सामर्थ्य, इसका बोध हमारी रचनाओं से, अनुदित रचनाओं से होने लगा। भारत देश में शिक्षा का महत्व आदिकाल से रहा है। माँ प्रथम शिक्षिका बनकर अपनी संतान को जीवन मूल्यों की शिक्षा देती है, मानव मूल्यों की शिक्षा देती है, और वो ये बताती है कि एक सफल जीवन के लिए, जीवन शैली की शुद्धता, पावनता और पवित्रता के लिए, निष्पाप जीवन यापन के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए ग्राह्य और त्याज्य का बोध भी यही संस्कृति, यहाँ का साहित्य, यहाँ का आचरण कराता है। आचरण और व्यवहार को सात्विक रखने के लिए, कर्तव्य परायण बने रहने के लिए निष्ठा, प्रेम, परोपकार, सेवा, सदाचार, सद्भावना, सहयोग, सहानुभूति, ऐसे न जाने कितने गुण हैं, न जाने कितने प्रेरक बिंदु हैं, जिनकी महत्ता से हमारा साहित्य, हमारे साहित्यकार हमें अवगत कराते रहे। और अनुवादकों ने इन सभी को अनुवाद के माध्यम से दुनिया के सभी देशों में, अलग अलग भाषाओं में अंतरित किया, उनका अनुवाद किया। पिता आत्मज्ञान करवाते हैं, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, निर्भीकता, संतोष, धैर्य, संकल्प और सहृदयता, ऐसे न जाने कितने मूल्यों की शिक्षा हमें घर के प्रांगण से, हमें पिता से मिलती है। और माँ भी पहली शिक्षिका के रूप में बच्चे का ज्ञान वर्धन करती है। परिवार का दृष्टि सौंदर्य ही सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र हम अपने नागरिकों, अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों के मनोमस्तिष्क में संचरित करता है। उनके दिल में, दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में उसे रोपित करता है। गृह आंगन से ही यहाँ धरती को माँ समझने और उसकी रक्षा के निमित्त बलिदान देने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राष्ट्र प्रेम हो, अनुशासन हो, अनुशासित जीवन शैली हो और उपलब्धियों का विजयोल्लास हो। यह भी हमारी परंपरा हमें बताती है कि यदि हम किसी उपलब्धि से उपकृत होते हैं, लाभान्वित होते हैं, तो उसका विजयोल्लास भी होना चाहिए। उससे नैतिक बल बढ़ता है, उससे मनोबल बढ़ता है, उससे आगे काम करने की प्रेरणा भी बनी रहती है। इसीलिए इस देश की प्राणवायु है ज्ञान परंपरा, और ज्ञान परंपरा का अनुवाद जब हो रहा है अलग अलग भाषाओं में, अंग्रेज़ी में, फ्रेंच में, जर्मन में, इटली में या और दूसरी भाषाओं में, भारत की समस्त भाषाओं में, तो निश्चित रूप से ये जो अनुवाद है ये देश की प्राणवायु बनता जा रहा है। संवेदनशीलता, प्रकृति प्रेम, कलात्मक अभिरुचि, इन सब का विकास सृजनात्मक कल्पना की शक्ति से, ज्ञानार्जन की जिज्ञासा और ललक से, तटस्थ निर्णय और मूल्यांकन बोध, वैज्ञानिकता का महत्व और राष्ट्र के संविधान का सम्मान, यह सुव्यवस्था के प्रति श्रद्धा आदि, इसको आत्मसात करना,
ये सब सद्भाव भारतीयों को औचित्य बोध करवाते हैं। उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या करें क्या न करें, जिसको अंग्रेजी में डूज एंड डोंट्स भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति के पोषण, भारतीय संस्कृति के निर्माण और रक्षा का भाव भारतीयता की पहचान बनता भी है और पहचान करवाता भी है। ये है भारत की ज्ञान परंपरा के आयाम, ज्ञान परंपरा की सशक्त धरोहर, विरासत। सभी जातियों, सभी समुदायों, सभी धर्मों और विकास के प्रतीकों का यहाँ सम्मान, आदर यह सिखाया जाता है। सभी धर्म और धर्म ग्रंथ उनको, सभी भारतीय परंपराओं को और उनके साहित्य को जहाँ जीवन की शिक्षा से जोड़ा जाता है, यानी ये जो जीवन है ये एक दुर्लभ उपलब्धि है ईश्वर की दी हुई। इस जीवन का मान सम्मान करें, इस शरीर से रचनात्मक कार्य करें, समाज, सृष्टि और यहाँ के नागरिकों, विश्व के नागरिकों के लिए, उन सब के लिए हम समर्पित भाव से काम करें। यही मूल भाव, यही मूल प्रेरणा भारतीय ज्ञान परंपरा की रही भी है। इसीलिए मनोनयन यानी मन का उन्नयन, वैचारिक उत्थान और आध्यात्मिक उत्कर्ष, इनका मार्ग प्रशस्त करने वाली भारतीय शिक्षा ही है, भारतीय ज्ञान परंपरा ही है, जिसके निष्कर्षों से उपकृत होकर पूरा विश्व अब लाभान्वित हो रहा है। वहाँ का पथ प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रतिकूल और संकट की घड़ी में, बहुत सी घड़ियाँ, बहुत सा समय हम सब के जीवन में, हमारे जो आराध्य हैं उनके भी जीवन में प्रतिकूल स्थितियाँ आती हैं। उनमें हमारा साहित्य हमें धैर्य का बोध कराता है, हमें सहनशील बनाता है, हमें शिक्षा देता है और अनुकूल की प्रतीक्षा का मंत्र भी वह संचरित करता है। हम जानते हैं कि सब दिन रहत न एक समान, अच्छे बुरे दिन, सुख और दुख की धारा ये सभी के साथ जुड़ी रहती है। इसीलिए मध्यकाल के बड़े प्रसिद्ध नीति कवि रहीम ने कहा भी है, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगिए देर। जब अच्छा समय, अच्छे दिन आएंगे तो सारे बिगड़े काम स्वतः बनते चले जाएंगे। ये कहते हैं कि अगर विपरीत स्थिति हो या हमारे दुख की, अवसाद की घड़ी हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। और ये तो प्रकृति का वरदान है, प्रकृति ही हमें सुख और दुख से जोड़ती है, इसलिए उसके हर नियोजन का स्वागत हमें करना होता है। इसलिए चुप रहिए, सहन कीजिए, शक्ति का आह्वान कीजिए और दिनों की, अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कीजिए। जब नीके दिन आएंगे, जब अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन आते हैं, अवश्य आते हैं, बनत ना लगी है देर। तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसके संपन्न होने में, जिसके बन जाने में विलंब हो, क्योंकि यह ईश्वर जिसके पास दिव्य दृष्टि है वह सबको देखता है, वह सबके हित को देखता है। इसीलिए ये कवि लोग, ये साधु संत, चिंतक, विचारक, ऋषि मुनि लोग, ये इस तरह की ज्ञान मणियों से पाठकों को, चाहे वो मूल रूप में उपलब्ध हो या अनूदित रूप में, उनसे उपकृत और लाभान्वित होने का अवसर समय समय पर प्रदान करती हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।